बच्चन पांडे, ये नाम कहाँ से आया? ये टशन करके एक फिल्म थी जी, तो उसके अंदर मेरे किरदार का नाम था बच्चन पांडे। इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा आपकी आंख की है, पत्थर की आंख। हाँ, 2-3 बार लुक चेंज हुए थे कि 2-3 बार हमने फोटो शूट किए थे इस लुक के लिए, तब जाके ये लुक फाइनलाइज हुआ। 30 साल में मैंने ये देखा है, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन। तो बस यही है कि अपना काम करते जाओ। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं, मुझे तो अमित भाटिया बोलते हैं। गॉडफादर जिनको बोलते हैं हमारे साथ हैं अक्षय कुमार साहब, कृति सेनन, अरशद वारसी। सबसे पहला सवाल आप दोनों से, क्योंकि इनसे पूछूंगा वो वाला तो ये मॉडेस्ट हो जाएंगे। गॉडफादर ऑफ मास सिनेमा 100%। अब आप भी बता दीजिए। 30 साल में मैंने ये देखा है, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन। तो बस यही है कि अपना काम करते जाओ, अपने कर्म करते जाओ। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, कोई भरोसा नहीं है कुछ कहाँ निकल जाए, कब कोई नीचे से कालीन खींच ले, पता नहीं चलेगा। आप ही खींचोगे? नहीं, मैं नहीं खींचूंगा। अच्छा, बच्चन पांडे, ये नाम कहाँ से आया? ये सबसे तो इसकी कहीं कहानी हम सुन रहे हैं कि... नहीं, कहानी, असल कहानी ये है कि टशन करके एक फिल्म थी जी, तो उसके अंदर मेरे किरदार का नाम था बच्चन पांडे। तो बाकायदा हमने आदि चोपड़ा जी को फ़ोन करके पूछा था कि हम फिल्म बना सकते हैं बच्चन पांडे, तो उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कैसा लगा जर्नलिस्ट बनकर? डायरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं। एक्चुअली इट्स हर फर्स्ट फिल्म दैट शी इज़ वांटिंग टू डायरेक्ट एंड एडी रह चुकी है, तो वो एक पैशन है कि उसको रियल स्टोरी बनानी है, इसलिए वो पहुँचती है बागवा जैसे एक शहर में, और ये सारे खूंखार आदमियों के बीच ये आपको ऐसे देख रही हैं, खूंखार आदमियों के? हाँ, of course. जैसे देखा है कि जैसे रजिया फंस गई गुंडों में। ये तो पिक्चर बनने के पहले भी ऐसी दिखती थी इनको। अरशद भाई, आप बेकार में फंस जाते हैं इनके चक्कर में? बिल्कुल, ये होता है ना, मुरावत में मारा जाता हूँ, दोस्ती खाते में मेरी बैंड बज रही है पिक्चर के अंदर, ये हो रहा है इसके। इस फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा आपकी आंख की है, पत्थर की आंख। तो वो किस तरह से हुआ? मतलब वो मेकअप में क्या पूरी आंख बंद हो जाती थी या कैसे, वो जरूर जानना चाहूँ, क्योंकि फेस पे मेकअप करना ऐसा है कि वो एक बेसिकली लेंस से बनाया गया है। ओके। और उसके हिसाब से हमने ये पूरा किया है। तो इसमें कोई मतलब कोई कमाल की बात नहीं है, सर लेंस पहन के और एक हल्का सा चाकू का मार्क है। और हाँ, 2-3 बार लुक चेंज हुए थे कि 2-3 बार हमने फ़ोटो शूट किए थे इस लुक के लिए, तब जाके ये लुक फाइनलाइज हुआ था। तो लेकिन ये लुक जब बैठता हूँ शुरू करने के लिए तो 4-5 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाते हैं। 4-5 मिनट में आप तैयार हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कृति कि अरशद आपसे भी ये सवाल कि इस फिल्म में प्रमोशन का कहीं ना कहीं काफी सारा पैसा अक्षय कुमार के लुक से ही बच गया? मतलब जो लुक इनका है वो अपने आप में इतना हंगामेदार है, क्योंकि हमने तो जब ट्रेलर देखा तो लगा कि भाई मतलब ये शायद अब तक का सबसे आपका बवाली लुक कहेंगे। मवाली लुक। बवाली, not बवाली। अरे बवाली तो आप बने हैं, बवाली। आई थिंक फर्क तो पड़ता है। आई थिंक जब एक हीरो की लुक डायनामिक होती है ना, तो जैसे ही पहला पोस्टर आता है तो इंटरेस्ट और वो सारा तो इंस्टेंटली होता है। तो दैट्स योर इंस्टेंट जो पीआर जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। और बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिसमें एक अगर आपको फोटो दिखाई जाए कैरेक्टर की और आप बता पाए ओ ये इस फिल्म का है। सो आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ दोज, लाइक यू विल सी द इमेज और आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि ये बच्चन पांडे। सो वो जब फर्स्ट इमेज आई थी, आई थिंक जब हमने शूटिंग शुरू की है, दैट इटसेल्फ हैड क्रिएटेड थोड़ा एक वो बन गया था कि इट्स इंटरेस्टिंग। कुछ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी जो फिल्म की शूटिंग के बाद भी लगा हो कि अच्छा ये याद रही? क्योंकि फिल्मों को हम किस्से कहानियों की वजह से भी खूब जानते हैं। हाँ, नहीं, हम एक्चुअली कोविड के टाइम पे जैसलमेर में 2 महीने के लिए गए थे और वहाँ हमने पूरी फिल्म की शूटिंग की, बाकायदा पूरी फिल्म की उधर पूरी शूटिंग ख़त्म कर दी थी। हम 2 महीने के लिए गए थे, कोविड का वक्त था, सब कुछ बंद था और उसके अंदर एक परिवार जैसा हो गया था। सुबह उठते थे, कसरत वसरत करते थे, हॉर्स राइडिंग थी, साइकिलिंग थी, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल पे कभी जाना, क्रिकेट खेलना, फिर उसके बाद अगर जब थोड़ा वक्त मिल जाए तो काम करना, और उसके बाद खाना पीना, गाने वाने, संगीत, बहुत कुछ होता था। अच्छा, आप साल में 4-5 फिल्में आराम से करते हैं,
पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा मेरे पास तो और टाइम होता तो मैं नहीं। 4-5 और कर लेता। 7-8 आराम से करते हैं। नहीं, वो 4-5 की प्लस इन्होंने 4-5 ऐड की। अभी जो लुक है फिलहाल आपका, वो 1-2 फिल्मों के लिए और है, तो आपने इसलिए रखा कि भाई चल दाढ़ी तो रखी है, एक साथ 2-3 निपटा देता हूँ, या प्लानिंग उस तरीके से की? नहीं, ये दाढ़ी तो इसलिए है क्योंकि मैं बच्चन पांडे की इसमें लुक में हूँ अभी। ये तो बढ़ गई है बाय चांस। अभी कल सॉरी परसों तरसों मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी अगली, ये सारे निकल जाएंगे, फिर मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। अच्छा, एक चीज है, आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है। जैसे हमने देखा, आपने भी एक फिल्टर हाँ। लॉन्च किया आपने बच्चन पांडे के लिए, फिर वो बेवफा वाले गाने पे खूब जो हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की मार्केटिंग भी आज की डेट में एक जरूरत बन गई है? सब कुछ है। जैसे हम आपके यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आपके कैमरा के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा दर्शकों को जाके हम अपनी फिल्मों के बारे में बताते हैं। उसी हिसाब से डिजिटल रील्स में डिजिटल इंटरव्यूज़ करना, प्रिंट में इंटरव्यूज़ करना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड आदमी को अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए, देखना चाहिए नई नई चीज़ें कैसे आती हैं। मैं अपने बेटे से काफ़ी कुछ समझता हूँ, सीखता हूँ, वो मेरे को काफ़ी चीज़ें बताता है। तो आदमी को अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। कृति बताएंगी, कृति और क्या हो रहा है रील्स के आगे? ट्रक एक आपने चला रखा है और वो अलग अलग शहरों में घूम रहा है, तो उसमें आपसे लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा वियर्ड कॉलर अब तक आपको लगा हो कि भाई ये तो मतलब किसका फोन आ गया? एक लड़का था जिससे मैंने बात किया, उससे मैंने बात किया तो ठीक है, वो मैंने 2-3 दिन पहले बात किया था। अब प्रोडक्शन वालों के पास सारे नंबर आते हैं, तो वो प्रोडक्शन वाले ने और भी नंबर ला के दिया। अब वो उसमें जो एक नंबर था वो वापस रिपीट हो गया, तो मैंने उसको फोन किया, उसको लगा हो क्या गया? तो उसने बोला सर परसों ही तो बात की थी आपने। तो मुझे इतना बुरा लगा, पीछे पड़ गए आप तो यार हद हो गई यार। मैं आपको स्टॉक कर रहा था, आप मुझे स्टॉक करने लगे। यार हद है यार। अक्षय पंक्चुअलिटी के लिए खूब जाने जाते हैं, तो सेट पे सबसे जल्दी कौन पहुंच जाता था और सबसे लेट कौन आता था? किसको किसका इंतजार करना पड़ता था? नहीं, एक्चुअली हम सभी जो हैं सही वक्त पे पहुंचने वालों में से हैं। चाहे वो कोई जैकली, अभी इस वक्त जैकली नहीं है, वरना मैं अर्ली राइजर तो नहीं हूँ, बट But you have to get up for makeup. yeah, You have to when get up. when जब everyone आपके when you're given a call time, you're given a call time. अच्छा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपने टशन फिल्म से जो कैरेक्टर का नाम था वो वही क्यों उठाया? बच्चन पांडे एक बड़ा ही उस वक्त फेमस हुआ था, फिल्म इतनी नहीं चली थी, टशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो किरदार था, ये जो नाम था, बड़ा ही कैची नाम था, तो इसीलिए रख लिया। अब जॉली एलएलबी बैठ जाता दिमाग। सर्किट, मिमी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। अच्छा अर्षद, वो काम करने के बाद याद रहते हैं, ये काम करने के पहले याद रहता है। नहीं, वो जो आपने नाम लिए वो सारे हिट के बाद याद रहे। हाँ, हिट के बाद, मतलब मेरा टशन फ्लॉप के बाद याद रहे। पहले याद हो गया। अर्षद भाई, एक चीज बताइए कि जब फिल्म में बड़ा सितारा होता है अक्षय कुमार जैसा, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर ईज रहता है कि ओके, जब कोई बड़ा एक्टर होता है ना सामने, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती है, मुझे सिर्फ मजा करना है, क्योंकि सारा जो प्रेशर वेशर होता है ना, मैक्सिमम उस एक्टर के ऊपर होता है। अच्छा कृति, आपको लगता है कि बहुत एकदम राइट टाइम पे रिलीज हो रही है? क्योंकि पहले जैसे आपकी बेल बॉटम आई थी, सूर्यवंशी आई थी, तो आपने स्टार्ट किया था, बट अभी ऑलरेडी लोगों ने सिनेमा हॉल में जाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। सब लोग 2 साल से घर में काफी बैठे रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जो है वो थोड़ा डर हट गया है, क्योंकि बीमारी भी कम हो गई है। सर एक सवाल आपसे और, जो मुझे कम से कम भी 100 लोगों ने कहा होगा कि आपसे मिलूं तो मैं वो सवाल जरूर पूछूं, जो एक आपका स्टाइल है, जो आप एक पैर से ऊपर कर देते हैं अपना, ये तो वो किस तरह से डेवलप किया? और क्या बच्चन पांडे के सेट पे भी वो स्टाइल दिखता था आप लोगों को? तो ये मेरे बचपन का है, हम्म। तो ये ना फिल्मों से है या कुछ है, मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था तब से ऐसे ही रहा। सर लास्ट में जाते जाते एक बार अपने फैंस के लिए और चाहने वालों के लिए बच्चन पांडे को लेकर जो कुछ मन में हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म जो है बड़ी ही कमर्शियल फिल्म है, बड़ी हास्य कथा है, आप अपने और अपने परिवार के साथ जाके देख सकते हो। इस फिल्म में वो एक कंप्लीट पैकेज बोलते हैं ना, जिसमें कॉमेडी है, इसमें एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल है,
एक अच्छी कहानी है जिसके साथ साथ आप बहुत हंसते हंसते एंजॉय करेंगे। इसमें एक वो वेस्टर्न सी फील है जो अक्सर हम देख नहीं पाते हैं, जो आई थिंक शोले में थी ना, वो जो एक फीलिंग होती है ना, एक वेस्टर्न जो हमारे देसी वेस्टर्न जो होता है ना, वो देसी वेस्टर्न, it is not इश्किया Rugged, but हाँ, rugged, इश्किया, शोले, these are very Yeah. few we get to see like that. देसी वेस्टर्न जो डिक्शन है आपका इसमें, उसके लिए कहीं से कुछ मतलब कुछ सीखा किसी से कुछ, या अपने आप से डेवलप किया? नहीं, जितना बहुत थोड़ा बहुत आता है, और बाकी का जो है वो एक लड़का था जो उधर लाया गया था, जो ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह बोल लेता है, और हमने ज़्यादा करके इसको बड़ी सिंपल रखा है, सिंपल हिंदी में रखा है, ज़्यादा ठेठ हम यूपी के भाषा में बात नहीं किए, क्योंकि लोगों को पैन इंडिया में समझ आनी चाहिए, तो उस हिसाब से रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद। कृति, एंड थैंक यू अर्शद, एंड होप फिल्म बहुत अच्छा करे। ट्रेलर से तो हमें यही उम्मीद है।